दोस्तों नमस्ते। डिटेल जीके में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्त आज आइए हम लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर। देखिए हाल ही में किस राज्य में इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी चलेगी? तो मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य में क्या इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी चलाई जाएगी? देखिए हाल ही में सी ड्रैगन अभ्यास, देखिए सी ड्रैगन अभ्यास है जो कि अमेरिका में संपन्न हुआ है। उसमें भारतीय नौसेना का कौन सा विमान भाग लिया था? उसमें भारतीय नौसेना का तो P-8I ये विमान उसने भाग लिया था। अब हाल ही में किस राज्य की, देखिए हाल ही में किस राज्य की वर्डा वन्य जीव अभ्यारण्य में एशियाई शेरों के स्थानांतरण करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया, यानी कि प्रस्तावित किया गया है। तो ये जो बारडा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये गुजरात में स्थित है और यहीं पे क्या है, एशियाई शेरों के लिए अनुकूल दशाएं हैं। वहीं पे यानी कि एक दूसरा घर होगा, दूसरा आवास होगा एशियाई शेरों के लिए। क्या यह दूसरा आवास होगा? कौन सा? बारडा वन्य जीव अभ्यारण्य। हाल ही में किस देश के साथ मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री मोदी ने मैत्री पाइपलाइन का क्या है, बांग्लादेश के साथ उद्घाटन किया है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ किया गया है। हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार, क्या है, गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन है? शशिकांत दास जो हैं, जो भारत के क्या है आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास, उन्हीं को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में पाक जल डमरू, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में क्या पाक जल डमरू को तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो वहीं संपन्न रमेश। संपन्न रमेश जो हैं क्या है, पाक जल डमरू को तेजी से पार करने वाले भारतीय बन गए हैं। सागर परिक्रमा चरण 4, देखिए सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किसने किया? तो पुरुषोत्तम रूपाला, पुरुषोत्तम जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने क्या सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया। देखिए 2 दिवसीय वैश्विक बाजरा सम्मेलन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। 2 दिवसीय वैश्विक बाजरा सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। ये 2023 को दोस्त क्या है, किस ईयर के रूप में मनाया जा रहा है? तो मिलेट ईयर, बाजरा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष में, अंतर्राष्ट्रीय के बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, देखिए भी है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है? गिरफ्तारी वारंट, तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इनके खिलाफ क्या वारंट जारी कर दिया है। पाँचवा, देखिए पाँचवा पोषण पखवाड़ा कब मनाया जाएगा? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक क्या है, पाँचवा पोषण पखवाड़ा अभियान मनाया जाएगा 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक। किस राज्य में 19 जिले 3 संभाग बनाने की घोषणा की है? किस राज्य ने? तो देखिए राजस्थान राज्य ने अपने यहाँ मतलब 19 जिले एवं 3 संभाग बनाने की घोषणा की है। इस तरह राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। 50 जिलों वाला ये राज्य बन जाएगा। नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति कौन बने? देखिए नेपाल जो है तीसरे राष्ट्रपति कौन बने इसके? तो राम सहाय प्रसाद यादव, देखिए राम सहाय प्रसाद यादव जो नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति। बिपिन, देखिए बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये पुस्तक है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक कौन है? रचना विश्वास रावत। इस पुस्तक के लेखक के रचना विश्वास रावत है। ये बिपिन रावत जो सीडीएफ के प्रथम प्रमुख थे, सीडीएफ, उन्हीं बिपिन रावत के क्या जीवन से संबंधित ये पुस्तक है। अमेरिकी सीनेट, देखिए अमेरिकी सीनेट ने किसे अपने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो एरिक गारसेट्टी को क्या है भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट, देखिए एग्री यूनिफेस्ट का आयोजन किया? तो बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में किया। किस राज्य में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की है? तो देखिए तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, सभी में, ये सभी में यानी कि 7 राज्यों में, देखिए 7 राज्यों में
प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 7 राज्यों में तम का पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। उसमें तमिलनाडु है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। देखिए 7 राज्यों में क्या है, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। इंडियन वेल्स मास्टर टूर्नामेंट के खिताब किसने जीता? एकल खिताब। देखिए इंडियन वेल्स टूर्नामेंट, मास्टर टूर्नामेंट, ये टेनिस से संबंधित खेल, टेनिस। तो इसमें क्या है, कार्लोस अल्कराज ने क्या है, इंडियन वेल्स मास्टर टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जीत लिया। क्या एकल खिताब जीत लिया है। देखिए इन्होंने क्या डेनियल मेदवेदेव को हराया था, इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराकर ये खिताब जीता है। अब विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या है? क्वेश्चन है विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या है? तो देखिए विश्व गौरैया दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और यह इस वर्ष की थीम है क्या, आई लव स्पैरो इस वर्ष की थीम है। देखिए जो विश्व गौरैया जो है दिल्ली का क्या है, राजकीय पक्षी है, स्टेट बर्ड है। कहाँ? दिल्ली का स्टेट पक्षी है। वहीं बिहार का भी है, बिहार का क्या है, राजकीय पक्षी है गौरैया, राजकीय पक्षी है। देखिए पुस्तक नेवर नेवर के लेखक कौन है? तो देखिए कॉलिन हूवर एंड टैरिन फिशर, कॉलिन हूवर एंड टैरिन हूवर इस पुस्तक के लेखक हैं। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? जियो सिनेमा, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सूर्य कुमार यादव को नियुक्त किया गया है, सूर्य कुमार यादव को। हाल ही में रेल मंत्रालय ने कब तक शुद्ध शून्य, देखिए कब तक शुद्ध शून्य प्राप्त करने का लक्ष्य, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। अब पूरे भारत ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो 2070 तक। किसने? मोदी ने। 2070 तक भारत क्या है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त कर लेगा, ये लक्ष्य रखा है। हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? यूपीआई रुपे क्रेडिट लॉन्च किया है? तो केनरा बैंक ने। किसने? केनरा बैंक ने किया, यूपीआई रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूची, देखिए इंपॉर्टेंट है, में शीर्ष स्थान पर कौन देश है? तो अफगानिस्तान है शीर्ष स्थान पर, वैश्विक आतंकवाद सूची में शीर्ष स्थान पर अफगानिस्तान। हाल ही में ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 5.9% रहने का अनुमान। हाल ही में किस स्थलों को दुनिया के महानतम स्थलों की टाइम सूची, देखिए महानतम स्थलों की टाइम सूची में शामिल किया गया? भारत के कौन से 2 स्थल, जैसे कि लद्दाख है और मयूरभंज है, दोनों स्थलों को दुनिया के महानतम स्थलों के टाइम सूची में शामिल किया गया है। किस राज्य के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो देखिए ये मणिपुर राज्य के राज्यपाल ने क्या प्राकृतिक खेती पर क्या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। देखिए लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया? देखिए इसमें लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली को लक्जर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। देखिए किस राज्य, देखिए ये पढ़े हैं, इसमें क्या 19 नए जिले 3 संभाग बनाने की घोषणा की है, तो वो है क्या है, राजस्थान। ये क्वेश्चन आप रिपीटेड हैं। हाल ही में क्या वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च को वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस मनाया जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2023, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च 2023 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? भारत। सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन है? देखिए हथियार आयातक देश तो भारत है, लेकिन हथियार निर्यातक देश कौन है? तो वो अमेरिका है। अमेरिका हथियार निर्यातक देश है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है? तो श्रीनगर में है। ट्यूलिप गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट कलर से किसे सम्मानित किया? प्रेसिडेंट कलर से तो INS द्रोणाचार्य गनरी स्कूल, क्या INS द्रोणाचार्य गनरी स्कूल को क्या सम्मानित किया इसको।
टेनिस इंडियन वेल्स टूर्नामेंट 2023 में पुरुष डबल का खिताब किसने जीता है? देखिए रोहन बोपन्ना एवं मैथ्यू एबडेन दोनों की जोड़ी ने क्या है पुरुष डबल खिताब जीता है इन टेनिस के इंडियन वेल्स टूर्नामेंट जो कि अमेरिका में खेला गया था। भारत, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत और मालदीव ने कहाँ पे चौथे रक्षा सहयोग संवाद का आयोजन किया था? कहाँ सम्मेलन किया था चौथे रक्षा सहयोग संवाद का? तो ये माले में किया था। कहाँ पे? देखिए माले में किया था। हाल ही में G20 फूल उत्सव कहाँ पे शुरू किया गया था? नई दिल्ली में शुरू किया गया था। हाल ही में आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितनी प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की व्यवस्था नहीं है? कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास? तो 21% ऐसे ग्रामीण हैं जिनके पास क्या है शौचालय की सुविधा नहीं है। किस देश के सीनेट ने मैकमोहन रेखा जो भारत और चाइना के बीच है मैकमोहन रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो अमेरिका देश की सीनेट ने क्या है मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में मान्यता दी है। किस राज्य के विधानसभा भवन में, देखिए इंपॉर्टेंट है, किस राज्य के विधानसभा भवन में फूलदेई उत्सव, देखिए फूलदेई उत्सव किस राज्य के विधानसभा में फूलदेई उत्सव मनाया गया? तो उत्तराखंड के विधानसभा भवन में फूलदेई उत्सव मनाया गया। देखिए हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो पुणे में आयोजित किया गया। कहाँ पे? पुणे में आयोजित किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य, देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2023 को कहाँ पे आयोजन किया गया? तो दिल्ली में आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, 16 मार्च को।